Good evening, students. We continue solution of differential equation. तीन मेथड है आपके सिलेबस के अंदर। सबसे पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल्स। वेरिएबल सेपरेबल क्या है और किस इक्वेशन में हम इसको यूज करेंगे। देखिए, अगर हम dy बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में रख लें और बाकी सभी टर्म में अगर राइट साइड में लिख लें और वो ऐसी दिखाई दें, यानी कि x की वैल्यू अलग और टर्म ऑफ y अलग कर दें प्रोडक्ट के फॉर्म में, यानी कि अगर dy बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी वाई फॉर्म का हो तो हम यहां पर क्लियरली वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल्स। अब कैसे करेंगे? जिस तरफ dy है उस तरफ सभी y की टर्म में ले आएंगे, जिसमें जी वाई इधर आ जाएगा, और जिस तरफ x मीन्स dx की तरफ अगर dx उधर ले जाएं तो हमारे पास ये इस तरह की बन जाएगी। अब दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इस तरफ y की टर्म में है तो इधर y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, इधर x की टर्म में है ds के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपने a की तरफ यूज करना है। बस इसी मेथड का नाम है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जैसे see this example, I take this example x plus 2 into dy by dx is equal to x square plus 4x minus 9। देख क्लियरली, अगर मैं x की सभी टर्मों को उधर ले जाऊं dx के साथ ले जाऊं तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगी। नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाए, नाउ यू हैव टू राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां तो 1 हो गया, 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y हो गया, और यहां अब जो रूल है इंटीग्रेशन वही है जो आप लोगों ने इनडेफिनेट में कर रखे हैं। क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, तो इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डिग्री बड़ी हो गई है। अगर हम x प्लस से डिवाइड कर लें, या कैसे करेंगे, आप x1 डिवाइड कर दे सकते हो। किससे करना है? x माइनस 2 से, x पे जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस 2x, सॉरी प्लस 2x माइनस माइनस 2x माइनस 9, अब 2 पे जाएगा 2x प्लस के 4, तो वी गेट माइनस 13। दिस मीन क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस 2 का करेंगे अलग से इंटीग्रेशन और माइनस 13 कॉमन dx, सॉरी रिमाइंडर x प्लस 2 प्लस c। इसका जानते हो, आपको पता होता है कि x स्क्वायर बाई 2, इसका 2x, और ये होता है log, इसका होता है log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखते हैं इस टाइप के कुछ और एग्जांपल लेंगे हम, जिसमें हम मेथड यूज करेंगे सेपरेशन वेरिएबल्स। वेरिएबल को सेपरेट करना, और अलग से कोई टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस टेक दिस एग्जांपल, y dx माइनस x dy इज इक्वल टू x y dx। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, मिक्स दे रखा हो जिसमें, हम कैसे पता लगाएंगे ये कौन सा इसमें मेथड लगेगा। आप सबसे आसान तरीका है, आप पहले dy बाई dx निकाल लीजिए। dy बाई dx कैसे निकालेंगे हम? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दूं, यहां dx आ जाएगा और यहां dx कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, dy बाई dx की टर्म रखनी है एक तरफ, बाकी ले जाएंगे दूसरी तरफ। अब देखते हैं क्या वेरिएबल सेपरेट हो। यस, तो यहां से y कॉमन आ गया, ये टू बिकम x माइनस 1, और y की सभी टर्म इधर ले आए। अब ये नेगेटिव साइन आपकी मर्जी है, इधर रखे या इधर ले जाएं। आमतौर पर हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब आप जानते हो कैसे करना है, इसका जगह log मोड y, और जब इसको अलग कर लेंगे माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स dx। आगे का काम आप जानते हो, इसका माइनस x हो गया, इसका log ऑफ मोड x। दैट इज द मेथड, दैट इज आंसर, सॉरी। नाउ और देखते हैं अलग सा कोई एग्जांपल। नाउ आई टेक एग्जांपल नंबर 3। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे आसान तरीका यही है
डी वाई बाई डी एक्स अगर हम यहां से निकालेंगे, पहले हर क्वेश्चन को हम देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और नीचे आ जाएगा ये। अब देखते हैं क्या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं या नहीं। क्लियर से देखिए, ऊपर से अगर हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये बन गया 1 माइनस वाई। तो क्लियरली वाई और एक्स की सभी टर्में सेपरेट हो गई। इधर डी वाई, इधर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे काम आप खुद कर लेंगे, क्योंकि स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन वही है जो पहले से है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे यार। देखिए काम वही है, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं क्या आएगा। अगर डी वाई एक्स कॉमन लेंगे, यहां से माइनस एक्स, ये टर्म उधर जाएगी तो जाएगा माइनस का ए, इधर बच गया ए वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो क्लियरली अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स लेता हूं, यहां से माइनस, यहां से कॉमन, माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये वाई माइनस ए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए हो गया। अब देखिए ये पूरी टर्म वाई की, ये टर्म पूरी एक्स की है, तो यस वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अब आगे का काम क्या करना है, इंटीग्रेशन, इसके फैक्टर बन जाएंगे, इसको करिए बाई पार्शियल फ्रैक्शन, इसका हो गया log ऑफ मोड एक्स माइनस ए। और देखते हैं सीधी सी एग्जाम्पल, इट इज log डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। पहला काम वही है, क्या काम है, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, जब log हटेगा, और log कैसे रिमूव होता है जानते हो आप। अगर log रिमूव करेंगे तो इधर जो वैल्यू है वो e की पावर में चली जाएगी, और आप इसको लिख सकते हो e की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर बी वाई। वेरिएबल सेपरेट हो गई, अब y की सभी टर्म इधर ले आए, इधर e की पावर बी वाई है, इधर आपके हो जाएगा e की पावर माइनस बी वाई डी वाई, e की पावर ए एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। आगे काम खुद कीजिए। नेक्स्ट देखिए, सो दिस एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अगर हम यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, इसको उधर ले जाएंगे और एक्स वाई से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा लाइक दिस। अब देखिए इसके फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट अपॉन एक्स वाई। और देखिए एक्स वाई की सभी टर्में अलग कर सकते हैं हम। वाई की टर्म आएगी अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई, एक्स की टर्म होगी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अगर हम डी वाई, ध्यान रखना है डी वाई और डी एक्स ये ऊपर रखने हैं, न्यूमरेटर में रखने हैं, तो डी वाई की तरफ जाएगा वाई और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इट इज डी वाई। मैंने माइनस साइन रखा है डी एक्स की तरफ, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग और सम कांस्टेंट। अब कैसे करना है वैसे तरीके जानते हो, देख लीजिए आप। ये होगी लीनियर बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर बाई अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, इसका डेरिवेटिव 2y होगा तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये फॉर्म भी आपकी वेल नोन फॉर्म बन जाएगी, इसकी पावर होगी -1/2 2y dy, और ये क्या कहलाएगी f की पावर n इंटू एफ डैश। f की पावर n इंटू एफ डैश क्या होता है, f की पावर n प्लस 1 मीन्स 1/2 बटे 1/2। ये तो आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब इसके लिए क्या करना है, यू यूज टू मेथड, आइदर इसको अंडर रूट ऊपर से रिमूव कर लीजिए। क्या करेंगे देखिए, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, एक तरीका ये है। और अगर आपको कोई डायरेक्ट मेथड याद नहीं आता है तो याद रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म आ जाए अंडर रूट में तो पुट एक्स ए टेन थीटा, इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हो। तो मैं अब इसको इस तरीके से कर देता हूं।
अभी अगर हम अलग करेंगे एक फॉर्म बन जाएगी dx x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरी फॉर्म हो जाएगी x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो सेम ही फॉर्म हो गई और इसके लिए क्या करना है, अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स के रूट पुट कर लेता हूं, पुट दिस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी टी स्क्वायर माइनस 1, तो डेरिवेटिव लेंगे 2x dx हो जाएगा 2t dt, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहां पर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है, x dx हो जाएगा t dt, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू t हो जाएगी, देन मेक पार्शियल फ्रैक्शन देन इंटीग्रेट, और इसके लिए यही फॉर्म है जो पहले वाली ही है। नाउ वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। हम ट्राई करते हैं अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है वही सोल्व कर पाए। अब इसमें हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये फिफ्थ एग्जांपल देखिए, इफ x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy गिवन y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। अब तक जो कर रहे थे हम वो जनरल सॉल्यूशन है, अब यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, इसका मीनिंग आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर कैसे निकालेंगे, पहले तो ऑर्डिनरी मेथड से इसको सोल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर पावर सेम हो गई है, 2 को बाहर ले लीजिए, यहां माइनस 1 प्लस 1 कर लेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये बन जाएगा। नाउ इंटीग्रेट, इसका हो गया log मोड y 2, इसका हो गया x प्लस log मोड ऑफ x माइनस 1 प्लस c। अब क्योंकि अगर ये चीज दे रखी हो तो इसका मीनिंग आपने c का मान भी निकालना है, और इसका मीनिंग क्या है, जब x की वैल्यू 2 है y 1 हो जाएगा, y विल बी 1, log y 0 हो गया, log 1 0 होता है 2, x की वैल्यू 2, log 2 माइनस 1 log 1 0 प्लस c, तो क्लियरली c की वैल्यू आ जाएगी -4, और फिर लास्ट में c की वैल्यू आपने यहाँ पर -4 पुट कर देनी है, तो इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 6, I take 6 example and part number first. Here dy by dx is this 1 plus x square plus y square plus x square y square. इसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, y will be 1 when x is 0। तो जैसा कि हमने पहले किया था, इसके फैक्टर बने जाएंगे 1 plus x square into 1 plus y square। Now separate the variable, इधर हो गया 1 plus x square dx। नाउ इंटीग्रेट प्लस c, इसका होता है tan इनवर्स y, ये हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। अब लिखिए y 1 x 0, y की वैल्यू बदल रखेंगे, tan इनवर्स 1 हो गया पाई बाई 4, x 0, तो c की वैल्यू पाई बाई 4 रख दीजिए लास्ट में, दैट इज योर आंसर। इसमें भी ये था आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था आप लोगों ने। अब इसमें से हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट, और देखिए सेकेंड स्क्वायर y 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2x tan y dx बराबर 0, गिवन क्या है, y विल बी पाई बाई 4 जब x की वैल्यू 1 हो जाए। देखिए मैं डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर देता हूं, x की टर्म उधर ले जाएं और सभी y की टर्म इधर ले आए, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, इधर -2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देखिए फॉर्म होगी f डैश बाई f अगर फॉर्म आ जाए उसका होता है इंटीग्रेशन log ऑफ मोड f। तो इसका हो जाएगा log, दिस इंप्लाइज log मोड ऑफ tan y, और ऐसे ही ये फॉर्म होगी f डैश बाई f, ये भी सेम फॉर्म होगी log ऑफ मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अच्छा एक बच्चों एक बात और देखिए, अगर सभी टर्म log में आ जाए तो आप इस अर्बिट्ररी कांस्टेंट को भी log में ले सकते हो, क्योंकि इससे log हट जाएगा। कैसे, अब log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n, log m बाई n, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, दिस मीन्स
tan y की वैल्यू आ गई c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बाय यूजिंग दीज कंडीशंस हम c का मान निकाल लेते हैं। जब y की वैल्यू पाई बाई 4, tan y बाई 4 हो गया 1 c, x की वैल्यू 1 तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा tan y इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। सेवंथ में क्या है, इफ y x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स एंड y 0 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या है, अगर y इसका सॉल्यूशन है तो पहले आपने सोल्व करना है इसको, फिर c का मान निकालना है इसका यूज करके, और फिर y की वैल्यू निकालनी है पाई बाई 2 पे। वेरिएबल तो सेपरेट हो ही रहे हैं, तो ये जगह dy अपॉन 1 प्लस वाई, इधर हो गया माइनस कोस एक्स 2 प्लस साइन एक्स dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। देखिए वही फॉर्म हो गई, इसका सीधा लोग में आ गया, और ये होगी हमारे पास f डैश बाई एफ, तो इसका जगह माइनस बाहर एज इट इज log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी। अब एक कंडीशन यूज करें, इसका मीनिंग है जब x 0 है y की वैल्यू 1 होगी। अगर y 1 है log 2 हो गया इधर, माइनस x 0 साइन 0 0 log 2 इधर बच गया, तो माइनस का 2 log 2 इधर ले आए तो c की वैल्यू हो गई, और इसको मैं 2 की पावर 2 यानी log c की जगह मैं log 4 लिख सकता हूं। अब चाहो log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो इधर हो जाएगा log 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, दिस मीन्स 1 प्लस वाई आ जाएगा 4 अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अगर आपने y का मान निकालना है इसको उधर ले जाओ -1, अगर आगे भी इसको सिंप्लीफाई कर लो तो बन जाएगा 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। अब देखिए निकालनी है वैल्यू इस पे, दिस मीन्स y ऑफ पाई बाई 2 का निकालना है, तो जहां x है वहां तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर ये कोई कर्व है, इस पर मैं कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लूं, यहां पर डाल दूं टेंजेंट, तो इसका स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स दे रखा है यहां पर 2x अपॉन वाई स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इस कर्व की इक्वेशन निकालनी है। अगर ये कर्व इस पॉइंट से पास करे और ये पॉइंट भी इस पे दे रखा है, अब ये पॉइंट यूज होगा c की वैल्यू निकालने के लिए। पहले करेंगे देखो सोल्व, वेरिएबल सेपरेट हो गई, वाई स्क्वायर डी वाई आ जाएगा 2x dx, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो जो क्या वाई क्यूब बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब बिकॉज दिस कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो c की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 लग गई यहां पर, और यही आपके पास इस कर्व की इक्वेशन होगी। एक एग्जाम्पल और देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ऐसा ही है, इस कर्व की इक्वेशन बताइए जो इस पॉइंट से पास करे 0 - 2 से। गिवन दैट एट एनी पॉइंट, अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट पी एक्स वाई ले लूं इस कर्व के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगेन टेंजेंट ये हो गया और इसका स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, हम जानते हैं। अब क्वेश्चन ये है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस विद एंड y कोऑर्डिनेट इनटू y इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। बस यानी कि इसमें दोनों काम करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, इस कर्व पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट x के बराबर है, तो कर्व की इक्वेशन निकालिए। ऑब्वियसली सबसे पहले बनाएंगे इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब यहां से कर लिए वेरिएबल सेपरेट, अब कीजिए इंटीग्रेट, ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्लस सम कांस्टेंट c। अब बिकॉज 0 - 2 लाई ऑन दिस, तो y x 0 y - 2 2 इज इक्वल टू c,
सी का मान रख देंगे 2, तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। इट इज इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।